साहिब बंदगी सतनाम जी। सकल हंस आत्माओं को साधुवाद। प्रेम बंदगी जी, मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय बहुत खूबसूरत है। आपके विवेक की तलवार में धार लगाने वाला, तलवार को बड़ी तिखी बनाने वाला है। जब तलवार तिखी हो जाती है तो एक ही झटके में पूरी झूठ को काट के रख देती है। तो इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुने और अपने विवेक को बढ़ाएं, नीर शीर का नबेड़ा करें। बस यही मेरी साहिब के चरणों में अरदास है कि मेरे भाई खुद ही आत्मनिर्भर बने, खुद ही विवेकी बने, पारखी बने, परख करें हर चीज की। तो मेरे भाइयों का विवेक जगे, परख होने लगे। बस यही मैं चाहता हूं। साहिब बंदगी सतनाम जी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये कछुआ बाबा झूठ के पकोड़े उतारता है और उसमें भांग मिला मिला के साध संगत को खिलाता है और उन्हें अपने खूंटे से बांध के रखता है और भेड़ बना के रखता है। इसलिए इसको डर केवल शेर से है। कहीं कोई भेड़ शेर ना बन जाए, क्योंकि ये डंडे मारे जाते हैं शेर के बच्चे को, और वो शेर का बच्चा डर डर के बेचारा भेड़ बना हुआ है। ये सारी संगत भेड़ बनी हुई है इसके डंडे से, क्योंकि ये गडरिया नहीं चाहता कि ये शेर के बच्चे अपना स्वरूप जाने। ये तो केवल अपने तक ही बांध के रखना चाहता है साध संगत जी। इसलिए इसे खतरा केवल शेर से है। तो हमारी जो ऑडियो है वो शेर के बच्चों को अपना स्वरूप देती है, उसे निर्भय बनाती है। और जब कोई शेर का बच्चा हमारी आवाज सुन के उस पर गौर करता है तो वो भी हमारी तरह ही धाड़ने लगता है। और जब वो हमारी तरह धाड़ने लगता है तब इस गडरिये का मूत निकल जाता है। ये मूत देता है उसी टाइम। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसलिए ये ऑडियो बनाई जाती है मेरे भाइयों को शेर बनाने के लिए। गिद्दड़ से शेर बनो और अपनी आजादी को जानो। तोड़ दो इस काल कली के बंधनों को, फाड़ दो, उखाड़ दो इसके खूंटे से जो बंधे हुए हो। जब इसका खूंटा उखड़ेगा तब इस निरंजन को पता चलेगा। तो हमारी ऑडियो मेरे भाइयों को शेर बनाती है। हमारी ऑडियो जो भी सुनेगा उसके अंदर एक क्रांति की आग भड़क जाएगी। हमारी ऑडियो जो सुनेगा वो क्रांतिकारी हो जाएगा, शेर की तरह, भगत सिंह की तरह। वो गुलामी में नहीं रहेगा, डरेगा नहीं किसी से। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप भेड़ बने हुए हो, एक खुंटे के बंधे हुए हो, तो हम इस खुंटे को उखाड़ने के लिए बोलते हैं। तो अभी तो खैर बहुत सारे भाइयों के फोन आते हैं, बहुत भाई शेर बन चुके हैं और इस गडरिये से निकल चुके हैं। हर रोज फोन आते हैं भाइयों के, वो समझ गए हैं, वो खुल गए हैं इसके खुंटे से। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हम ऑडियो बनाते हैं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज ये कछुआ बाबा मर्यादा, गुरु मर्यादा की कुछ बातें कर रहा था, तो एक भाई ने मुझे ऑडियो भेजी थी। तो गुरु मर्यादा की बातें इसके थोपड़े पे अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि गुरु मर्यादा की बातें उसको अच्छी लगती हैं जो खुद गुरु मर्यादा पे पूर्ण हो, जो खुद गुरु के वचन को मानता हो। इसने तो कभी अपने गुरु का एक भी वचन नहीं माना है साध संगत जी।
और इसने अपने गुरु की कोई मर्यादा नहीं मानी आज तक। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसके थोपड़े पे गुरु गुरु जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। इसके थोपड़े पे गुरु की, संतों की कोई भी वाणी अब तो अच्छी नहीं लगती है साध संगत जी। अब तो बिल्कुल ही ये बंडलबाज दिखाई देता है साध संगत जी। ये बिल्कुल बोले तो वो बोलते हैं ना, मसंद दिखाई देता है हमें। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने मसंदों को तेल के कढ़ाई में डाल के जला दिया था, मसंदों को। तो अब तो हमें ये उस मसंद की तरह ही दिखाई देता है साध संगत जी। इसको तेल के कढ़ाई में डाल के जलाने को दिल करता है, इसका पकोड़ा बनाने को दिल करता है साहिब जी, ऐसा दिखाई देता है हमें। और गुरु मर्यादा की बात करता है, गुरु घंटाल गुरु घंटाल भी गुरु मर्यादा की बातें करता है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये इसके थोबड़े पे अच्छी नहीं लगती हैं बातें। इसने तो अपने गुरु का तिरस्कार ही किया है। इसने तो कभी अपने गुरु की बात एक भी नहीं मानी है। इसने तो 10 साल जिस पंथ में रहा, उसी पंथ को गाली गलौज किया है, उसी पंथ को बदनाम किया है, उसी पंथ को घटिया साबित किया है, चितड़े चितड़े उसके उड़ा दिए हैं, कितनी ऑडियो बना दिया है उसके ऊपर। और ये गुरु मर्यादा की बात करता है, जो खुद गुड़ खा रहा है और वो खुद बोलता है कि गुड़ मत खाना। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, नहीं जचती है इस पे, ना इस पे संतों की वाणी जचती है, ना इस पे गुरु मर्यादा की बात जचती है। पता नहीं, अच्छी नहीं लगती है इसके मुख से। ये गुरु का भी दोषी है, ये खुद मर्यादाहीन है, और ये शिष्यों का भी दोषी है। ये गुरु को भी ब्लैकमेल करता है और शिष्यों को भी ब्लैकमेल करता है। कोई शिष्य अगर इस पे विश्वास कर ले, विश्वास से कोई बात बता दे, तो ये उसको रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो ये शिष्यों के विश्वास को, उस पे घात करता है, विश्वासघात करता है, ये विश्वासघाती है ये। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये सबकी बात रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है। किस लिए रखता है? ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए। श्याम दाम दंड वेद सब यूज करता है ये शिष्यों पे कि किसी तरह से डरे। तो ये काम संतों के नहीं होते हैं, ये काम गुरुओं के नहीं होते हैं भाई। तो ना तो ये गुरु है और ना ये संत है, ये केवल रंभदूत है और रंभदूत के ही काम कर रहा है। क्योंकि मदन पंथ में एक रंभ का दूत आएगा और वो इतने जीवों को फंसाएगा अपने जाल में। तो भाई ये सत्य हो रहा है, आप इसकी बातें सुनो, क्या क्या बोलता है, क्या क्या पकोड़े उतारता है, कैसी कैसी बातें करता है। उससे क्या होगा? प्रभावित करता है लोगों को, संगत को। भोले भाले जीव फंस जाते हैं इसकी जेल में, कैद में आ जाते हैं झूठी बातों में। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें परोसता है ये, जैसे कि दुनिया की फौज भी खत्म हो गई, दुनिया की पुलिस फोर्स सब खत्म हो गई, बस दुनिया में इसकी एक फौज है सारी फौज भी खत्म हो गई देश की हमारी। सबको भ्रष्टाचारी बोलता है, और ये बोलता है कि मेरी जो फौज है वो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। अच्छा, वाह जी वाह जी वाह। और खुद भ्रष्टाचार करता है। 100 रुपए का आईडी कार्ड 2100 रुपए में चेप देता है भक्तों को हे भगवान बचाओ, भगवान परमात्मा बचाओ गरीबों को, बेचारों को बताओ। और ऐसे ऐसे गरीब जो 300 रुपए की दिहाड़ी करते हैं बेचारे, सारा दिन मजदूरी करते हैं, कभी कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, उनको 2100 रुपए का वो 100 रुपए का कार्ड चेप दिया इन लोगों ने। शर्म नहीं आती है? भ्रष्टाचार को खत्म करोगे तुम तो भ्रष्टाचार का गरीबों का खून निचोड़ रहे हो, बताओ। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये लाइव में कुछ बोलता है, इसकी लाइव पे भरोसा मत करना कोई। इसकी बातें एक भी सत्य नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं, दर्शन बहुत छोटे हैं। तो इसकी लाइव सुन के कोई प्रभावित मत हो जाना कि ये जितना बोल रहा है वो सारी बात सच है।
तो भाई मेरी ऑडियो सारी साध संगत सुने, सब तक पहुंचाना भाई। ये हम तो एक सेवादार हैं भाई, हम कोई गुरु नहीं है, आपके भाई हैं। तो भाई इसकी लाइव पे कोई भरोसा मत कर लेना, 1 रुपए का भी, मारे जाओगे सबके सब। ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। लाइव में तो ये बड़ी बड़ी बातें इसलिए करता है ताकि इसके झांसे में फंसे कोई। हम जानते हैं इसकी नस नस, लेकिन करता कुछ नहीं है ये। सुबह निकलता है ये थैला लेके, आज इस गांव में थैला भर के लेके आता है, भिखारी कहीं का। 1 नंबर का भिखारी है ये, 1 नंबर का। लूटने में लगा है दुनिया को। और बोलता है कि गुरु नानक जी को तो 20 रुपए उसके पिताजी ने दिए थे, खुद के नहीं थे। अरे भाई, पिताजी का सारा सामान बेटे का ही होता है, समझे? पिताजी ने दिए थे। अरे भाई, पिताजी ने दिए थे तो गुरु नानक जी ने मोदी खाना में जाके काम भी किया था, तेरे की तरह नहीं था। गांव गांव जाके पैसे लूटने का काम नहीं किया था गुरु नानक जी ने, समझे? है झूठड़े बाबे कहीं के, निकम्मे। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये जो लाइव में बोलता है वो बात सत्य नहीं है, इसके झांसे में मत आ जाना कोई। लाइव में सारी झूठी बातें हैं इसकी, सब लुभाने के लिए, लोगों को, नए नए भक्तों को जोड़ने के लिए। सब ड्रामे हैं, ड्रामे, झूठ के पकोड़े हैं सारे, कहीं सच्चे समझ लो भाई। तो मैं मेरे भाइयों को यही कहना चाहूंगा। और ये सबसे बड़ा गुरुद्रोही है, गुरु का दोषी है ये। और गुरु मर्यादा की बात करता है, खुद गुरु की मर्यादा नहीं रखता। कभी बोला है लाइव में अपने गुरु का नाम? कभी अपने गुरु को सर पे रखा है? लोगों को शिक्षा दे रहा है, गुरु को सिर पे रखिए, चलिए आज्ञा माही। लोगों को तो दे रहा है, भक्तों को। तो तूने कभी माना है गुरु का? कहा कभी रखा है अपने गुरु को सिर पे? तेरे को रख लें सर पे सब, है गुरु घंटाल। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, 1 नंबर का झूठा है ये। कभी अपने गुरु की जय बोली है इसने? लेकिन संगत अंधी हुई पड़ी है, इसको गुरु मान रखा है संगत ने, गुरु घंटाल को। 1 नंबर के चोर को, 1 नंबर के डाकू को, आतंकवादी को गुरु माने बैठे हैं। और देखो कैसे बातें करता है ये साध संगत जी। क्या बोलता है कि अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जो अपने माँ बाप को गाली देता है वो सबसे बड़ा दोषी होता है, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये बात तो सारे ही जानते हैं महाराज। तो फिर, और जो गुरु को उल्टा सीधा बोलता है तो उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है महाराज। तो दीवे के नीचे अंधेरा कैसा? फिर उठा फिर पर्दा, दिखाते हैं तेरा काम। तू तो उठाएगा नहीं तेरा पर्दा, तो इसलिए हमें आना पड़ता है। हमें ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि पुराने तो सब जानते हैं, नए नए बेचारे नहीं जानते तुझको। तो कितना बड़ा झूठा है, कितना गुरुद्रोही है, कितना मर्यादाहीन व्यक्ति है, तो वो हमें ही दिखाना पड़ता है, क्या करें। तो भाई ये देखो, ये बोलता है कि भाई अपने गुरु को गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये तो हो गई गुरु की बात। अब कबीर पंथ तो पूरे विश्व में है भाई, कितना बड़ा है कबीर पंथ, आप भगत समाज को सबको पता होगा। तो इसने पूरे भगत समाज को गाली दी है, कबीर पंथियों को कबाड़पंथी बोला है। क्या बोलता है ये? कबीर पंथ को कबाड़पंथी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जितने भी कबीर पंथी हैं, क्या ये बात सुन के क्या सारे कबीर पंथी खुश हैं? क्या उनको आनंद आ रहा है ये सुन के कि हम सब कबाड़पंथी हैं? और क्या कबीर जी को भी ये बात सुन के कबीर जी भी खुश हैं क्या? जो कबीर साहिब जी सारे भगत समाज को बोलते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई संतो। वो भाई बोलते हैं, साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं। लेकिन एक ये कछुआ बाबा बोलता है कि कबीर पंथी नहीं हो तुम, सब कबाड़ पंथी हो। तो क्या कबीर साहिब जी इसकी इस बात से सहमत हैं, खुश हैं? जरा बताओ। किसी को ये पीड़ी ततैया बोलता है, किसी को ये थुक चट्टू बोलता है, क्या भाई ये सबका सम्मान कर रहा है साध संगत जी? ये अपनी बात नहीं बता रहा है।
हम बताएंगे इसकी बात। तो क्या ये सारे भगत समाज का सम्मान कर रहा है, सबको सम्मानित कर रहा है या अपमानित कर रहा है? जरा इसका जवाब दो, हमें पूछो इससे सवाल जवाब। क्या ये सारे भगत समाज को सम्मान दे रहा है, प्रेम कर रहा है? अरे भाई ये तो सरेआम सबकी वाट लगा रहा है। ये अकेला ही कबीरपंथी है, बाकी सारे कबाड़पंथी हैं। इसका मतलब ये है, बस ये अकेला ही है कबीरपंथी, बाकी सारे कबाड़पंथी हैं। पीली ततैया है, बाकी सारे थूक चट्टू हैं। बस इसने थूक नहीं चाटा है किसी का। ये मां के पेट से ही सब सीख के आया था, मां के पेट में ही सब सीख लिया था इसने तो अपने बाप का भी शक्ल नहीं देखा है। वो होती है नाभि में जुड़ी और नल, वो निकाल के ही तुरंत ही भाग गया था ये तो घर से भाई। सुखदेव ऋषि है ये तो, सब ज्ञान इसको पेट में ही मिल गया था भाई। इसने किसी का थूक नहीं चाटा है भाई, इसने कोई गुरु धारण भी नहीं किया है भाई। वाह रे वाह कछुआ बाबा, क्या कहना है तेरा, गजब है भाई गजब। जब खुद की बात आती है ना, दूसरों को ज्ञान देना तो बड़ा आसान है, सारे ही दे रहे हैं। दूसरों को के ऊपर गुरु बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन चेला बनना मुश्किल है। गुरु तो सारे ही बने बैठे हैं लेकिन चेले की बात आ जाए तो कुछ नहीं रहता, पास में चेला का नाम बोलते ही। तो भाई पहले खुद चेला तो बन ले, गुरु तो बाद में बन देना। पहले खुद तो मर्यादा कर ले, दूसरों को तो मर्यादा बाद में सिखा लेना। खुद तो मर्यादाहीन है और संगत को मर्यादा सिखा रहा है, बताओ। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, तुसी सब जानते हो इसके सारे रासलीलाएं। एक नंबर का ढोंगी पखंडी झूठा, आज तक कभी एक सच नहीं बोला इसने। इतना ढोंगी व्यक्ति इस जगत में कोई होगा ही नहीं। और साला अपना थोबड़ा दिखाता है लाइव में, अपना थोबड़ा दिखाता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, मर्यादाहीन व्यक्ति, झूठड़े कछुए। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो घमंडी होता है, जो अहंकारी होता है, वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा तो उसके इर्द गिर्द भी नहीं होता। बोलते ना कि वो सबके संग है, उसके तो संग क्या, उसके तो समझ ले कि उसको कभी नहीं मिलेगा वो परमात्मा। और इसको तो ऐसी सजा मिलेगी भाई कि इसकी सजा सबसे नई होगी, नई। जैसे अश्वत्थामा को मिली थी ना कि तेरा जख्म कभी ठीक नहीं होगा और तू ऐसे ही भटकता रहेगा, तो उसकी सजा भी इसकी सजा के आगे कुछ नहीं होगी भाई। इसको ऐसी सजा मिलेगी कि अश्वत्थामा की सजा भी कम पड़ जाएगी इसकी सजा के आगे। इतनी भयानक इसको सजा मिलने वाली है, इतनी भयानक इसको, बस पूछो मत, मैं बता नहीं सकता। नरक तो कुछ भी नहीं, महानरक भी कुछ नहीं है, इतनी खतरनाक सजा मिलेगी इसको, क्योंकि इसने डबल काम किए हैं। ये शिष्यों का भी दोषी है और गुरु का भी दोषी है, इसलिए इसके लिए तो भाई अलग ही तरह की सजा मिलने वाली है इसको, घमंडी को, अहंकारी को। और जैसे ये बोलता है कि मेरा ज्ञान, संतों को ज्ञान के ऊपर अपनी मोहर लगा रहा है, संतों की वाणियों को अपने ऊपर फिट कर रहा है। तो भाई संतों की वाणी को मिट्टी पई कुम्हार, मिट्टी मुसलमान की बोल दिया था एक गुरु सिख ने, तो भाई उसको घर से निकाल दिया था गुरु जी ने, अपने ही लड़के को, क्योंकि उसने वाणी पलट दी थी। और इसका क्या हाल होगा जिसने वाणी अपने ऊपर ही फिट कर ली। सोच के भी सोच से बाहर हो जाते हैं हम तो। भाई उसको गुरुजी ने अपने घर से बेदखल कर दिया था, अपना बेटा नहीं माना उसको, क्योंकि उसने वाणी पलट दी थी। तो इसका क्या हाल होगा जिसने संतों की वाणी अपने ऊपर ही फिट कर ली, इसको कैसे बख्शा जाएगा? तो इसका अगर तुम सोचोगे बिना भाई, तो सजा ही अलग होगी। ऐसी सजा होगी कि भाई इसकी पुश्तों की पुश्त इस भरपाई को पूरी नहीं कर पाएगी। ये ध्यान में रख लेना, कहाँ का तो ये गुरुआ बना है और कहाँ का इसने ये सांग मोल ले लिया है,
इसने तो अपनी मिट्टी पलीत कर ली है बेचारे ने। दया आती है इस पे, कभी कभी तो इतनी दया आती है कि इसका क्या होगा। बकरी खाती घास है ताकि काटी खाल, और जो बकरी को खाता है उसका कौन हवाल। तो इसके साथ वो है कि भाई एक गुरु सिख ने बाणी पलट दी थी, तो गुरु जी ने उसको घर से बेदखल कर दिया था, तो भाई उसको सजा दे दी थी। लेकिन जिसने बाणी, पूरी बाणी अपने ऊपर फिट कर ली, तो उसका कौन हवाल, उसका क्या हाल होगा भाई। सोच सोच के ही दिमाग सा खराब हो जाता है मेरा, दया से आती है। तो भाई समझ जाओ मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस निरंजन से बच जाओ, इस गुरु घंटाल से अपने आप को छुड़ा लो और भाई निर्बंध हो जाओ। ये तो जाएगा ही बड़ी खतरनाक सजा में। तो भाई आप इसके साथ कहां धक्के खाते फिरोगे, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाइयों। हमारा काम तो देखो आपको आवाज देना है। अब जो मेरा भाई होगा वो अपने भाई की बात मान लेगा, और जो भाई अपने भाई की बात नहीं मानेगा तो भाई काल कसाई की खेमे में चला जाएगा। अब क्या बोलेंगे हम उसको फिर। लेकिन बाद में ये दोष मत देना कि भाई हमें आवाज नहीं दी थी हमारे भाई ने, किसी ने। तो भाई अब आप देख लेना मेरे भाइयों, सब आपके हाथ में है भाई। आपका निर्णय, आपका फैसला, आपके विचार आपने ही करने हैं, नीर शीर का न बेड़ा। हमारा तो काम केवल आपको आवाज देना है, आपको सतर्क कर देना है। फिर भी आपके समझ में नहीं आता तो भाई हमने तो हमारी सेवा लगा दी, अब आपकी मर्जी है भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसकी लाइव पे पूर्ण यकीन मत कर लेना, इसके थोपड़े पे विश्वास मत कर लेना। ये विश्वासघाती व्यक्ति है। इसने अपने गुरु से ही विश्वासघात कर लिया, तो आप अपने शिष्यों से विश्वासघात कर लिया, तो बाकी कौन बचा। तो कोई भी नहीं बचा मेरे भाई। ये गुरु का भी नहीं है, शिष्यों का भी नहीं है, तो भाई ये केवल पैसों का है। पैसे देते रहो इसको। तो भाई अब इससे ज्यादा आपको हम क्या समझाएं। आप विवेकी बनो और भाई विवेक से सत्य को जानो और इसकी कैद से निकल जाओ मेरे भाई। ये केवल ड्रामे करता है और इसके पास कुछ नहीं है, ना इसके पास ज्ञान है और ना विवेक है। क्योंकि ज्ञान और विवेक इसके पास होता तो अपने गुरु का तिरस्कार नहीं करता, अपने पंथ को बदनाम नहीं करता। ये ज्ञानी जन के काम नहीं होते हैं, ये मूर्ख के काम होते हैं, महामूर्ख के। तो ये महामूर्खानंद है जो मनमुखी बातों पे खुद ही आनंद लेता है। मनमुखा पंथ बना के उसी को सत्य मानता है। मनमुखी पंथ बना लिया, मनमुखी बातें कर लिया, मनमुखी फौज बना लिया और भाई सारे मनमुखी धंधे कर रहा है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस मनमुखी को, इस निरंजन को, इस रंभदूत को, इस गडरियों को अच्छे से पहचान लो और भाई इसको लात मार के इसके खेमे से निकल जाओ मेरे भाइयों। तो मैं इतना ही कहूंगा और मैं हर टाइम जब भी ये मुंडी निकालेगा इसकी मुंडी को इसी तरह से काटता रहूंगा और मेरे भाइयों को आवाज देता रहूंगा। तो भाई हमारे पे इसकी धौंस नहीं चलती है, तुम्हारे पे ही धौंस चलती है, हमारे पे इसकी कोई धौंस नहीं चलती है भाई। तो इसलिए इसकी जो सच्चाई है वो हम आपको बताते रहेंगे। बस आप ये ऑडियो हर भाई को सुनाते रहो, सबके पास भेजते रहो। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा साधुवाद है, प्रेम बंदगी है। जय हो मेरे सतगुरुदेव की, सदा ही जय हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सतनाम साहिब जी।